बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की अपडेट की। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग के जिलों के साथ ही छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, धार, अलीराजपुर समेत 9 जिलों में अति भारी बारिश होने के आसार हैं। शहडोल संभाग, कटनी, दमोह, भोपाल, रायसेन समेत कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। राजधानी भोपाल में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ ही बिजली गिरने के भी आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। इंदौर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कल रात हुई तेज बारिश से शहर में जगह जगह जलभराव हो गया है, जिसके चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। वहीं प्रजापति नगर में सड़क पर पानी का बहाव इस कदर तेज था कि कार बहती नजर आई। तो अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वहां की स्थिति बन गई। भारी बारिश के बाद एक कार बहती हुई नजर आ रही है। तो इंदौर में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। ये तस्वीर आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां से बारिश हुई है और साथ ही प्रशासन की पोल भी खोलते ये बारिश नजर आ रही है। तो ये सड़कों की स्थिति है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी नदी का ये नजारा है, लेकिन सड़कें नदी में तब्दील होती दिखाई दे रही हैं। तो सड़क पर पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई। इसका वीडियो भी अब काफी वायरल हो रहा है, शेयर हो रहा है लोगों में। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से कार अपने आप आगे बढ़ रही है तेज बहाव की वजह से। छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बस्तर, सुकमा, कोंडागांव, बीजापुर और कांकेर सहित कुछ अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और रायपुर, जांजगीर चांपा, कवर्धा, दुर्ग और बेमेतरा जिले के लिए येलो अलर्ट जारी है। बारिश से राजधानी के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। गायत्री नगर में सड़क जलमग्न हो गई है। बीजेपी कार्यालय, एकात्म परिसर में जलभराव से हालात खराब हैं। राजधानी रायपुर में ड्रेनेज सिस्टम का हाल क्या है, ये हम आपको दिखाते हैं। ये प्रदेश बीजेपी ऑफिस है, एकात्म परिसर, और एकात्म परिसर के बाहर की तस्वीर हम अभी आपको दिखा रहे हैं। मुख्य इंट्रेस्ट है और यहां से ये रास्ता जो है एक तरफ जयस्तंभ चौक तरफ वाली मेन रोड में निकलती है और दूसरी तरफ अंबेडकर अस्पताल तरफ जाती है। और पूरा पानी, घुटने से अधिक का पानी जो है वो यहाँ पे पूरा भरा हुआ है और पूरे रास्ते में भरा हुआ है। लगातार जिस तरह से बरसात हो रही है राजधानी रायपुर और आसपास में, उसके बाद शहर के बीचों बीच की इस तरह की स्थिति दिखाई देती है। हम एक तस्वीर दिखाएंगे, यहाँ से गाड़ी गुजरने पे किस तरह की स्थिति आती है वो हम दिखा रहे हैं। एक कार वहां से आ रही है और देखिए कितना तक वो कार डूबा हुआ है, लगभग पूरा चक्का जो है उसका वो डूबा हुआ है। तो इस तरह की स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है और कमोबेश इसी तरह की स्थिति राजधानी रायपुर के शहरी क्षेत्र के कई सारे इलाकों में फिलहाल दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर एक्टिव हुआ है मॉनसून ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। दोनों राज्यों के कई हिस्सों में भारी बारिश से हाल बेहाल है। कई इलाके तो बाढ़ के हालात से जूझ रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। बैतूल, उज्जैन, रतलाम, बस्तर, राजनांदगांव और दुर्ग की इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार हो रही बारिश से इन इलाकों में क्या हालात हो गए हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अलग अलग तस्वीर है जहां पर लोगों को कई तरीकों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मौसम के अपडेट के साथ ही भोपाल से हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रायपुर से रजनी जुड़ चुकी हैं, सुकमा से रंजीत, रायगढ़ से अनिल जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे राजधानी रायपुर का। आकाश, क्या कुछ स्थिति प्रदेश की? देखिए, प्रदेश भर में कई मानसून के जो सिस्टम है वो एक साथ एक्टिव है। वेदर के कई सिस्टम एक्टिव होने की वजह से लगातार रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ रही है और 2 दिन से बारिश का दौर अब प्रदेश भर में जारी है। आज भी मौसम विभाग ने नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों में, इसके अलावा
9 से ज्यादा अन्य जिलों में, जिनमें छिंदवाड़ा, बड़वानी, अलीराजपुर, मंडला, बालाघाट ये जिले शामिल हैं, यहां पर भारी से अति भारी बारिश की ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के कई अन्य जिले हैं जहां पर भारी बारिश का येलो अलर्ट है। भोपाल, जबलपुर, इसके अलावा शहडोल संभाग के सभी जिले ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। यहां पर भारी बारिश होने का अनुमान है और प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। और अब ये जो बारिश हो रही है रसिका, निश्चित तौर पर लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। जिस तरीके से हम प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें देख रहे हैं, बारिश कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। और मध्य प्रदेश की नदियां नाले उफान पर हैं, डैम के गेट लगातार खोले जा रहे हैं। हालांकि कुछ दिन का ब्रेक हमें जरूर देखने को मिला, लेकिन अब जैसे ही अगस्त का पहला सप्ताह खत्म हुआ है, एक बार फिर से मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम की यही स्थिति रहने वाली है। बारिश से बहुत ज्यादा राहत लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है आकाश, मैं लौटूंगे आपके पास। रायपुर का रुख करेंगे। रजनी हमारी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई हैं। रजनी, रायपुर की स्थिति की बात करें तो कैसी बारिश देखी जा रही है वहां पर और आसपास के इलाकों में किस तरह की स्थिति? जी देखिए, अच्छी बारिश का इंतजार लंबे वक्त से था। हालांकि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में बस्तर और आसपास के इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और लगातार वहां बारिश हो रही है, लेकिन प्रदेश के बाकी हिस्सों में कल से जो है अच्छी बारिश देखने को मिली है, ये कहा जा सकता है। हालांकि कहीं पर प्रशासन की तैयारियां पूरी नहीं है और कहीं पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, इसकी वजह से जो है जलभराव की स्थिति भी बन रही है। लेकिन कल रात से और उसके पहले से भी लगातार हो रही बारिश जो है वो न सिर्फ रायपुर बल्कि आसपास के हिस्सों में भी देखी जा रही है। इस वक्त भी बारिश हो ही रही है और मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसके मुताबिक अगले 24 से 36 घंटों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। हालांकि संभावना ये भी है कि रक्षाबंधन तक जो है बारिश का दौर जारी रहेगा और कई अलग अलग जगहों की जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव है। हालांकि इस वक्त आज सुबह जब हम रायपुर में कुछ जगहों पर पहुंचे तो ऐसी जगहें जहां पर कल पानी भर चुका था, घुटनों तक पानी भरा हुआ था, वहां रात भर में पानी निकल चुका है, लेकिन बारिश अभी भी जारी है और बहुत संभव है कि अगर बारिश इसी तरह से होती रही तो एक बार फिर से जलभराव की स्थिति बन सकती है। कुछ जगहों पर जहां हर साल जलभराव के हालात बनते हैं वहां पर इस बार प्रशासन कुछ सतर्क नजर आया है, क्योंकि वहां पर पहले से ही ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की गई कि उस कदर स्थिति खराब ना हो जिस तरह से बाकी पिछले सालों में होती रही है। लेकिन उसके बाद भी जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं, रायपुर के आसपास के जो नाले हैं वो उफान पर हैं, उस तरफ रहने वाले लोगों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है और अगले कुछ घंटे बारिश लगातार जारी रहेगी, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। ठीक है रजनी, मैं लौटूंगी आपके पास। सुकमा से रंजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत, कई तरीके की तस्वीरें सामने आई जहां पर सुकमा में बाढ़ जैसे हालात भी देखे गए हैं, लोगों को कई तरीके की परेशानी हुई है, ये राहत की बारिश, आफत की बारिश बनते दिखाई दी है। किस तरीके की स्थिति इस वक्त सुकमा में? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी जिसके चलते सबरी नदी उफान पर थी और बाढ़ के हालात निर्मित हो गए थे। जगह जगह NH 30 पर पानी आ गया था, साथ ही जिला मुख्यालय में भी स्थिति बिगड़ने लगी थी और 3 वार्डों में पानी घुस गया था। प्रशासन ने उसे खाली कराया था। हालांकि कल दिन भर बारिश नहीं होती जिससे राहत यहां देखने को मिली और सबरी थोड़ा जल स्तर कम हुआ था, लेकिन एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। रात से बारिश शुरू हो चुकी है और दूसरी ओर तो देखा जाए तो कोंटा की ओर में वहां पर सबरी का जल स्तर एक बार फिर से बढ़ रहा है। NH 30 पर वहां पर पानी आ गया है और वहां के लोग डरे हुए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने बाढ़ झेला था। 38 साल बाद वहां पर इतनी भयावह स्थिति निर्मित हुई थी, तो कोंटा के लोग पहले ही से परेशान थे। एक बार फिर से वहां पर बाढ़ की स्थिति निर्मित हो रही है, सबरी का जल स्तर बढ़ रहा है। प्रशासन भी वहां पर अलर्ट है। 16 राहत शिविर केंद्र बनाए गए हैं। स्थिति तो धीरे धीरे बिगड़ रही है, लेकिन यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है। जी ठीक है रंजीत, लौटूंगी मैं आपके पास। राजगढ़ से अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं और प्रशासन की क्या कुछ तैयारी कि हालात काबू में ना हो, ऐसे हालात ना बिगड़े, उसको लेकर प्रशासन किस तरीके से अलर्ट में नजर आ रहा है वहां? देखिए ऋषिका, प्रशासन की तैयारियों की पोल तो कल 24 घंटे की बारिश ने खोल दी है। कल मूसलाधार तेज बारिश हुई तो शहर जलमग्न हुआ। कई निकासी की कई व्यवस्था नजर नहीं आई, जिसके चलते सड़कों पानी में तब्दील हो गए। तालाब बंद सड़क जो थी तालाब जैसी नजर आ रही थी।
लबालब 24 घंटे के पानी में शहर हो गया, जिसके चलते शहर के लोगों को भी अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब तक 24 घंटे के अंदर की बात की जाए तो 1.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी हुई है। हालांकि बात अभी भी ऐसी है कि इतनी बारिश होने के बाद भी अभी भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। अभी भी मौसम विभाग की माने तो आगामी 2 से 3 दिन भी तेज बारिश यहाँ पर बताई जा रही है। जी, ठीक है, तो आप सभी का तमाम जानकारी के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया।